नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ्स विद योगी सर। डिफरेंशियबिलिटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। डिफरेंशियबिलिटी के अंतर्गत मैंने लास्ट वीडियो में आपके लिए कुछ एग्जांपल्स कराए थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिल सके। इस पर मैं 11th 12th और बीएससी के कंप्लीट चैप्टर डालूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट गिवन फंक्शन आर डिफरेंशिएबल फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स। सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला और दूसरा ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन थे, उनको आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसको क्या दिखाना है हमें, x के प्रत्येक मान के लिए। x के प्रत्येक मान के लिए दिखाना है तो आप कोई भी मान ले लो आर्बिट्रेरी, उस पर क्या दिखा देंगे, इसको अवकलनीय दिखा देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय हो जाएगा। सपोज कीजिए हम इसको x इक्वल टू a पर अवकलनीय दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू a पर अवकलनीयता, हम कोई पॉइंट मान के चल रहे हैं x इक्वल टू a, इस पर अवकलनीयता की जांच कर रहे हैं। ये x इक्वल टू a क्या है, स्वेच्छ है। क्या है, स्वेच्छ मान है। कैसा मान है, स्वेच्छ मान। x इक्वल टू a स्वेच्छ मान है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बायां अवकलज निकालना पड़ेगा। तो x इक्वल टू a पर बायां अवकलज, x इक्वल टू a पर बायां अवकलज f डैश a माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन से आया है। इंप्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 फलन किस प्रकार से परिभाषित है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे x के स्थान पर क्या रिप्लेस करेंगे, a माइनस एच, ई की पावर a माइनस एच माइनस एफ ए। एक्स इक्वल टू a पर फलन की वैल्यू यहाँ पे a रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, e की पावर a अपॉन माइनस एच। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इंप्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर a हमने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, e की पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। अब इसमें लिमिट लगाते तो ऊपर तो क्या e की पावर a प्राप्त हो जाएगा। भाई e की पावर माइनस अनंत का मान 0 होता है, 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो माइनस e की पावर a हमें प्राप्त होता है। और नीचे लिमिट लगाते ही 0 बनेगा। अब 0 का भाग जब आप इसमें लगाएंगे तो अनंत मिलेगा हमें। तो उससे बचने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसका एक्सपेंशन लगा देते हैं, e की पावर x का एक्सपेंशन। implies that limit h tends to 0 e की पावर a एक्सपेंशन 1 माइनस के h प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अल्टरनेट क्रम में प्लस माइनस आते हैं। e की पावर x के प्रसार में मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, e की पावर x का प्रसार 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये किसका प्रसार है, ये e की पावर x का एक्सपेंशन है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे क्या है, -1, तो ये -1 आ गया, और अपॉन में है -h। अपॉन में क्या है, -h है। अब ऐसा करते हैं, देखो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर से h कॉमन ले लेते हैं ताकि ये नीचे वाला h कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए इधर देखिए, f डैश a माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। यहां से हमने h कॉमन ले लिया है, तो h e की पावर a माइनस 1 बचेगा, और यहां से प्लस के h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अपॉन में है -h, ठीक है। h से h कैंसिल हो जाएगा, और आप लिमिट लगाएंगे तो ये सभी टर्म्स क्या बन जाएंगे, 0। भाई लिमिट लगाते ही h के स्थान पर आपको 0 रखना पड़ेगा, तो ये 0 और अगली जो टर्म्स है वो h की एसेंडिंग पावर्स में है, h की बढ़ती हुई घातों में है।
हायर पावर है h की, इसलिए वो टर्म्स भी क्या हो जाएंगी 0। तो अंततः क्या बचेगा हमारे लिए e की पावर a का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस e की पावर a, माइनस e की पावर a, बाकी सभी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। चाहे मैं एक बार इसको दिखा रहा हूं, ठीक है ना, e की पावर a -1, यहाँ पे क्या बन जाएगा 0, फिर यहाँ 0 प्लस डॉट 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 और नीचे से -1 है ये। अब e की पावर a का मल्टीप्लाई अंदर करें -1 में तो माइनस e की पावर a और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल ये मिल जाएगा आपके लिए e की पावर a। तो इस प्रकार बायां अवकलज f डैश a माइनस 0 कितना मिल गया e की पावर a। अब हम दायां अवकलज ज्ञात करेंगे, x इक्वल टू a पर दायां अवकलज x इक्वल टू a पर दायां अवकलज f डैश a प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h बाई द डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब मान रखो लिमिट h टेंस टू 0, इसके लिए फंक्शन है e की पावर x, तो e की पावर a प्लस h माइनस e की पावर a अपॉन कितना आएगा h, ये मान कितना है एफ ए, x इक्वल टू a पर फलन का मान एफ ए कितना होगा e की पावर a, ये यहाँ पे मैंने रख दिया है। इसको मैं आगे ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर a कॉमन ले लिया तो e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। अब इसमें एक्सपेंशन लगाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 एक्सपेंशन e की पावर a यथावत और 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 और लास्ट में है -1 और अपॉन में h। ठीक है, अब ऐसा करते हैं 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया और h को ले लेते हैं कॉमन, इंप्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 h e की पावर a अंदर आएगा 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 और अपॉन में आएगा, चलो मैं इस अपॉन को नीचे देखेगा नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपॉन में क्या चल रहा है हमारा h चल रहा है। अब ऐसा करते हैं इस h से h को कैंसिल कर देते हैं और इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे 0 और e की पावर a का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो अंततः हमें क्या मिल जाएगा लिमिट लगाते ही e की पावर a। अब स्पष्टतः एफ डैश ए माइनस 0 यानी कि बायां अवकलज e की पावर a आया था और दायां अवकलज कितना आया e की पावर a, तो स्पष्टतः बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज, इसलिए फलन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस नहीं डिफरेंशिएबल, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल। इसको मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है ना। स्पष्टतः x इक्वल टू a पर f डैश a माइनस 0 इज इक्वल टू f डैश a प्लस 0, मतलब बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज इंप्लाइज दैट फॉर एवरी x इक्वल टू a के लिए, फॉर एवरी का मतलब समझ जाना, मतलब x का प्रत्येक मान कोई भी ले सकते हैं, x इक्वल टू a ले लो चाहे b c इस टाइप से कोई भी मान ले सकते हैं। फॉर एवरी x इक्वल टू a के लिए फलन अवकलनीय है, अवकलनीय है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिखिए तो, हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। फर्स्ट का फोर्थ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये हमें x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय दिखाना है, इसके लिए हम एक स्वेच्छ मान लेके चल रहे हैं। माना x इक्वल टू a एक स्वेच्छ अचर है। स्वेच्छ अचर का मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, आर्बिट्रेरी है, अपनी इच्छा अनुसार लिया गया है, एक स्वेच्छ अचर है। ठीक है, इस पर हम अवकलनीयता की जांच कर रहे हैं। जब इस पे अवकलनीय हो जाएगा तो सभी के लिए अवकलनीय हो जाएगा, क्योंकि x ये a है जो स्वेच्छ अचर है, तो कुछ भी ले सकते हैं, b ले लो c ले लो, इस टाइप से
रियल नंबर के प्रत्येक वैल्यू के लिए इसको अवकलनीय दिखा सकते हैं यदि हमने ए पर अवकलनीय प्रूव कर दिया तो बायां अवकलज सबसे पहले x इक्वल टू ए पर बायां अवकलज एफ डैश ए माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच implies that लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच एक्स के स्थान पर रखो तो साइन a माइनस एच माइनस के x के स्थान पर a रखेंगे तो साइन a अपॉन माइनस एच। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यदि इसमें हम लिमिट लगाएं तो यहाँ पे साइन a आएगा और साइन a माइनस साइन a ओवरऑल 0 और नीचे भी 0 है तो अनिर्धार्य रूप बन जाएगा। इसके लिए हम इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन c माइनस साइन d का, और साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू होता है 2 cos c माइनस d अपॉन 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे तो implies that लिमिट h टेंस टू 0 साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2 और अपॉन में आएगा माइनस h। यहाँ से देखिए a से a कैंसिल हो गया, माइनस के h अपॉन 2 बनेंगे और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, तो माइनस बाहर आएगा और उस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 cos 2a a प्लस a 2a माइनस h अपॉन 2 और यहाँ से माइनस आ गया बाहर, माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है और यहाँ क्या बचेगा फिर साइन h अपॉन 2, कितना बचेगा साइन h अपॉन 2, नीचे h है और इस 2 को मैं नीचे ले जाऊं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, h अपॉन 2 बात एक ही है भाई, 2 को h के बटे में ले गए। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसमें लिमिट लगाएंगे इसका मान तो आ जाएगा गो से, लेकिन इसमें लिमिट लगाते हैं तो इसकी वजह से यहाँ 0 आता है और यहाँ भी 0 h की वजह से अनिर्धार्य रूप बन रहा है ना। तो सीमा की प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, इसको जानते हैं ना हम, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x बराबर कितना होता है 1 होता है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि h अपॉन 2 और h अपॉन 2 है। इम्प्लाइज दैट अब मैं लिमिट लगा रहा हूँ तो ये तो हो गया 0 और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा ओवरऑल cos a और यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा। इम्प्लाइज दैट ये कितना आ गया ओवरऑल cos a। तो बायां अवकलज f डैश a माइनस 0 इज इक्वल टू आ चुका है आपका cos a, ठीक है। वैसे भी आप जानते भाई जैसे इसका अवकलन करेंगे साइन x का अवकलन क्या होता है cos x होता है। अब हमें x इक्वल टू a पर वैल्यू प्राप्त करनी है तो x इक्वल टू a पर क्या वैल्यू प्राप्त होगी हमें, x इक्वल टू a पर cos a, x के स्थान पर ये आ जाएगा cos a मिलेगा हमें, ठीक है ना। अब देखिए इधर x इक्वल टू a पर दायां अवकलज, इसके लिए f डैश a माइनस वो a प्लस 0 की वैल्यू निकालनी होगी तो लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन एच आर एफ डैश ए बाई द डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव। मान रखिए लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच को x के स्थान पर तो साइन a प्लस एच माइनस के साइन a अपॉन एच, फिर वही प्रोसेस इसमें साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाओ तो लिमिट h टेंस टू 0 2 cos c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2, ठीक है, और अपॉन में है h, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इंप्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0 a से a कैंसिल हो जाएगा और मैं इस 2 को नीचे ले जा रहा हूं
तो कॉस ए प्लस ए 2a प्लस h अपॉन 2 साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2। मैंने ये 2 नीचे ले लिया है तो h अपॉन 2 प्राप्त होगा। अब इसमें लिमिट लगाएं तो इसके स्थान पर तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर h 0 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, तो cos a लिमिट लगाते ही हमें प्राप्त होगा ओवरऑल cos a मिलेगा। ठीक है, तो f डैश a प्लस 0 कितना आ गया cos a, इंप्लाइज दैट अपन कह सकते हैं f डैश a माइनस 0 इज इक्वल टू f डैश a प्लस 0, इंप्लाइज दैट x के प्रत्येक मान के लिए, क्योंकि a आर्बिट्रेरी था, a क्या था आर्बिट्रेरी था, स्वेच्छ था, इंप्लाइज दैट x के प्रत्येक मान के लिए फलन कंटिन्यूअस वो नहीं अवकलनीय है। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते हैं। लिखिए तो भाई इसको, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि fx इज इक्वल टू मोड x x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। वैसे भी आपको पता है मोड x का जो वक्र है वो कैसा होता है, इस टाइप से चलता है। मोड x का वक्र इस टाइप से होता है, fx इज इक्वल टू मोड x, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो यहाँ आपको दिख रहा है जो 0 है, 0 पर पीक पॉइंट बन रहा है। और मैंने आपको पहले बताया था किसी भी वक्र में, किसी फलन के वक्र में यदि आपको पीक पॉइंट मिलता है या फिर ब्रेक मिलता है या फिर जंप मिलता है तो वो उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता। यहाँ पे 0 पर पीक पॉइंट बन रहा है तो 0 पर अवकलनीय नहीं होगा, ये तो क्लियर है पहले ही। अब इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, सॉल्यूशन मोड x किस प्रकार से परिभाषित होता है भाई, मोड x इज इक्वल टू x यदि x ग्रेटर देन 0 और माइनस x यदि x लेस देन 0। इक्वल टू का साइन आप किसी में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर बायां अवकलज f डैश 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h बाय द डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h। बाया अवकलज निकाल रहे हैं तो इसके लिए फलन किस प्रकार से परिभाषित होगा, x लेस देन वाली कंडीशन, इसमें माइनस x है तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है और x के स्थान पर क्या रखना है हमें 0 माइनस h। ठीक, माइनस f0 x इक्वल टू 0 पर फलन का मान कितना प्राप्त हो रहा है 0 अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, माइनस माइनस क्या हो गई प्लस, h अपॉन माइनस h इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें -1। तो ये -1 ओवरऑल प्राप्त है भाई, h से h कैंसिल हो गया, -1 मिल गया। ठीक है ना, और -1 में आप लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा -1 ही आएगा। चलो एक बार आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 -1 बचेगा, h से h हो गया है कैंसिल। अब आप ऐसे ना सोचें कि लिमिट लगाएंगे तो साहब यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, तो 0/0 रूप बन गया। अरे लिमिट लगाने से पहले h क्या है, कोई सूक्ष्म संख्या है, 0 नहीं है, क्या है कोई ना कोई सूक्ष्म संख्या है, तो h से h को अपन कैंसिल कर सकते हैं। यदि 0 होता तब कैंसिल नहीं कर पाते। और वैसे भी अपन देखें तो लिमिट h टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है, 0 के करीब पहुंच रहे हैं, एग्जैक्ट 0 नहीं है, तो उस स्थिति में हम h को h से कैंसिल कर सकते हैं। तो -1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें -1। तो f डैश 0 माइनस 0, बायां अवकलज हमें -1 मिल गया है। अब दायां अवकलज x इक्वल टू 0 पर दायां अवकलज राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h। फंक्शन से वैल्यू रखो, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h रखना पड़ेगा। और कंडीशन कौन सी है, x ग्रेटर देन वाली है, और ग्रेटर देन के लिए मान क्या है x के स्थान पर आप रखेंगे 0 प्लस h, तो 0 प्लस h माइनस f0 की वैल्यू कितनी आई थी
0 अपॉन h इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से कितना मिलेगा हमें, h मिलेगा, और यहाँ h, तो h से h को कैंसिल कर देंगे, एटलीस्ट हमें क्या मिल जाएगा 1। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में लिमिट लगाते तो वही कांस्टेंट संख्या प्राप्त होती है। तो f डैश 0 प्लस 0 स्पष्टतः f डैश 0 माइनस 0 डज नॉट इक्वल टू f डैश 0 प्लस 0, क्योंकि बाएं अवकलज का मान -1 आया था और दाएं अवकलज का मान कितना आया है 1, जो कि इक्वल नहीं है। अब जब इक्वल नहीं है तो फलन कैसा होगा, अवकलनीय नहीं होगा। इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है, इजी क्वेश्चन था, तो जल्दी करिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले तो हमें दिए गए फंक्शन को इंटरवल्स के रूप में लिखना पड़ेगा। भाई जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मॉड्यूलस वाला है। कैसा है, मोड फंक्शनों का, 2 मोड फंक्शनों का ऐड है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या है, सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पे मोड को हटाना होगा। मोड हटाने के लिए यहाँ से कितनी कंडीशन बनेंगी, 2, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1, और यहाँ से कितनी कंडीशन बनेंगी, 2, x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2। इन दोनों कंडीशंस को मिला के हम एक कंडीशन बना सकते हैं, कौन सी, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। तो ओवरऑल कितनी कंडीशन मिल गई हमें, 3 कंडीशन मिल गई। अब इन तीनों कंडीशंस के लिए हमें सबसे पहले फलन को परिभाषित करना होगा। तो देखिए भाई, दिए गए फलन को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखिए f(x) इज इक्वल टू, 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, x लेस देन 1, x लेस देन 1 पर ये नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है ना, और ये भी क्या देगा, नेगेटिव। तो माइनस के भाई तभी तो नेगेटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या है, इधर देखो, x लेस देन 1 लेंगे तब मोड के अंदर का जो मान है वो नेगेटिव हो जाएगा। उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस के x माइनस 1। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, माइनस के x माइनस 2, और इनको सॉल्व करते हैं तो माइनस के 2x प्लस 3, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का। तो माइनस के 2x प्लस 3, सेकेंड कंडीशन है x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। इसके लिए ये पॉजिटिव, इसका मान कितना मिलेगा हमें, x माइनस 1, और इसका नेगेटिव मिलेगा माइनस के x माइनस 2। ओवरऑल x से x कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1, तो प्लस का 1। थर्ड यहाँ पे देखिए आप, x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 के लिए दोनों ये अंदर वाले फंक्शन धनात्मक होंगे तो इनकी वैल्यू एज इट इज ली जाएगी, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, तो 2x माइनस के 3। ओवरऑल कितना मिला, 2x माइनस के 3। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें फलन को परिभाषित कर लेना है। अब हम इसकी अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो भाई क्लोज इंटरवल 0 से 2 में अवकलनीयता की जांच करनी है हमें, और यहाँ हमारे लिए कंडीशन से पॉइंट कौन कौन से मिल रहे हैं, एक तो 1 और एक कौन सा मिल रहा है 2। इक्वल टू का साइन आप किसी में भी लगा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, 1 और 2 पर अवकलनीयता की जांच कर लेते हैं। भाई इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर आप अवकलनीयता की जांच नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरवल में तो अनंत पॉइंट होते हैं। 0 से 2 के मध्य अनंत पॉइंट मिल जाएंगे आपके लिए, 0.1, 0.2, 0.3 इस टाइप से, 1.1, 1.2 इस टाइप से। तो प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करने की जरूरत नहीं है, जो कंडीशन में हमें मिल रहे हैं ना उन्हीं पर जांच कर लेते हैं, और उससे ही बोल देंगे अपन कि दिया गया फलन क्या है, अवकलनीय है। तो इधर देखिए, x इक्वल टू 1 पर हमें अवकलनीयता की जांच करनी है और x इक्वल टू 2 पर अवकलनीयता। अब देखिए, x इक्वल टू 1 पर हम फलन की अवकलनीयता का परीक्षण करेंगे सबसे पहले। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, x इक्वल टू 1 पर फलन की अवकलनीयता। फलन की
अवकलनीयता का परीक्षण। इसके लिए सबसे पहले हमें x = 1 पर बायां अवकलज निकालना पड़ेगा। बायां अवकलज f' 1 - 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 - h माइनस f1 अपॉन माइनस h। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। मान रखिए f' 1 - 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। तो अब आपको देखो बायां अवकलज की बात कर रहे हैं। बायां अवकलज के लिए कंडीशन क्या होगी, x < 1 वाली, और इसके संगत फलन का मान क्या है, -2x + 3। यहाँ पे आपको x के स्थान पर 1 - h रखना है, तो -2 × 1 - h माइनस f1 x = 1 पर फलन की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आएगा 1। और 1 मिनट को 3 नहीं लिखा हमने, यहाँ पर तो 1 - h रख दिया x के स्थान पर, लेकिन प्लस में 3 है, तो +3 और f1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई थी, -h, ठीक है ना। यहाँ से देखो 3 प्लस के और माइनस के भी 3 हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस के 2h बचेंगे ऊपर। तो f' 1 - 0 1 पर बायां अवकलज इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए आप माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के 2h लिमिट h टेंस टू 0 प्लस के 2h अपॉन माइनस के h अपॉन माइनस के h इज इक्वल टू, h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी मिल गई हमें, ओवरऑल हमें -2 मान प्राप्त हो गया। कितना मान प्राप्त हो गया, -2। अब हम दाएं अवकलज की बात करेंगे। x = 0 पर दायां अवकलज, दायां अवकलज f' 1 + 0 is equal to limit h tends to 0 by the definition of right hand derivative f1 + h minus के f1 अपॉन h, ठीक है, डेफिनेशन से आ गया। अब यहाँ इसके लिए दाएं अवकलज के लिए कंडीशन क्या होगी, x > 1 वाली, और इसके संगत फलन का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर तो आपको लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं, लिमिट नहीं, 1 + h रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ x का फलन ही नहीं है, तो कांस्टेंट संख्या है ना, तो ये कांस्टेंट संख्या आ जाएगी। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस f1, और f1 की वैल्यू यहाँ से देखो x = 1 पर कितनी है, 1, तो 1 - 1 बटा h, तो ऊपर आ गया 0, और 0 में किसी संख्या का भाग लगाएंगे, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते तो 0 ही आता है भाई। ये अभी h 0 नहीं है, जब तक लिमिट h टेंस टू 0 नहीं लगाएंगे तब तक तो ये एक बहुत छोटी संख्या है, और लिमिट लगाएंगे तब भी 0 नहीं हो सकता, बहुत छोटी ही तो संख्या है। तो 0 में जब h का भाग लगाएंगे तो ओवरऑल आपको मिल जाएगा 0। तो स्पष्टतः f' 1 - 0 डज नॉट इक्वल टू f' 1 + 0 implies that x = 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। जब x = 1 पर ही फलन अवकलनीय नहीं है, तो इस इंटरवल में अवकलनीय हो सकता है क्या, भाई इंटरवल में अवकलनीयता की कंडीशन क्या है कि प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होना चाहिए। ये तो x = 1 पर अवकलनीय नहीं है, तो इट मीन्स इंटरवल में भी अवकलनीय नहीं होगा। तो अब आगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं तक पर्याप्त है। और आप चाहते हैं तो मैं x = 2 के लिए और दिखा देता हूं, इसको आप लिखिए यहां तक। अब देखिए x = 2 पर फलन की अवकलनीयता का परीक्षण, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट डालेंगे अपन, x = 2 पर फलन की अवकलनीयता, फलन की अवकलनीयता का परीक्षण, ठीक है। तो इसके लिए x = 2 पर सबसे पहले बायां अवकलज निकालना पड़ेगा। x = 2 पर बायां, चलो इनको मैं उधर दिखा रहा हूं, परीक्षण यहाँ लिख दिया। फर्स्ट है x = 2 पर
बायां अवकलज f डैश 2 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे हाँ सही है। बायां अवकलज की डेफिनेशन से आ गया ना इतना। अब बायां अवकलज है तो इसमें 2 पर बायां अवकलज ज्ञात कर रहे हैं, तो इट मीन्स क्या है, x लेस देन 2। तो कंडीशन कौन सी काम करेगी हमारी, ये वाली सेकंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन के लिए फलन का मान कितना है 1, तो इसमें आपको 2 माइनस h रखने की जरूरत नहीं है, ये तो कांस्टेंट संख्या है। तो यहाँ पे तो यथावत कांस्टेंट संख्या 1 आ जाएगी। 1 माइनस f2 x इक्वल टू 2 पर फलन का मान कितना है 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h, ऊपर आ गया 0। 0 में जब आप h का भाग लगाएंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, मान 0 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ऐसे ना सोचें कि साहब लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे तो 0 आएगी, तो 0/0 अनंत बन गया, वो अनिर्धार्य रूप बन गया। मैं ये कह रहा हूँ अनिर्धार्य रूप बनने से पहले ही हमने h से 0 को डिवाइड कर दिया। भाई h कोई ना कोई छोटी संख्या है, और एक छोटी संख्या को जब 0 में भाग लगाएंगे, छोटी संख्या का 0 में भाग लगाएंगे तो 0 ही तो आएगी, तो 0 आ गया। अब x इक्वल टू 2 पर दायां अवकलज f डैश 2 प्लस 0 बाई द डेफिनेशन लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस के f2 अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। इसके लिए फलन क्या होगा, x ग्रेटर देन 2 वाली कंडीशन, इसके संगत 2x माइनस 3 फलन है। तो इसमें x के स्थान पर आप 2 प्लस h रखेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस h माइनस कितना है 3, और f2 का मान कितना 1 अपॉन h। अब यहां से देखिए माइनस के 4 और यहां से प्लस के 4, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 2h अपॉन h, और h से h कैंसिल, तो ओवरऑल आ गया आपका 2। स्पष्टतः बायां अवकलज और दायां अवकलज बराबर नहीं है। इंप्लाइज दैट f डैश 2 माइनस 0 डज नॉट इक्वल टू f डैश 2 प्लस 0। इट मीन्स x इक्वल टू 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस इंटरवल में फलन अवकलनीय नहीं है। तो आगे आप एक लाइन और लिख देंगे, अतः अंतराल 0 से 2 में फलन अवकलनीय नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन था।